स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के जो आज आपका पेपर कंप्लीट हुआ है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, क्लास के 12th के बायोलॉजी के आज आपका पेपर था, इन सभी पेपर के हम उत्तर मिलान करने वाले। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 12th से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसी के आंसर की कि आप यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com, जहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक खालिस्तान कैनबिस सैटिवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न है, आप इसको एक बार मैच करना। ठीक है, जो कैनबिस सैटिवा होता है ये जो गांजा है, भांग वगैरह इस टाइप का पौधा होता है, इसी में मतलब दिखता वैसे ही है लगभग सेम, और इसी बनाने में इसका कुछ यूज़ किया जाता है। तो आप इसको एक बार कंफर्म करना। ठीक है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। 7 अंक के लिए पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान। दूसरा क्या है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड इसी प्रकार से होता है। सेब एक कैसा फल का उदाहरण है? तो सेब एक आभासी फ्रूट का यानी फल का उदाहरण है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। उसके बाद में क्या था आपका, चौथा है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक जब भ्रूण उपस्थित हो, जैसे एक भ्रूण है फिर उसके बाद दूसरा भी हो, तो उसको बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। और अगला क्वेश्चन था हमारा, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथि स्तर यानी जो अंतः स्तर की आंतरिक स्तर की जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि, उसको हम क्या कहते हैं? तो अंतः स्तर की ग्रंथि को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, अंतः स्तर को इसको और एक नाम से जानते हैं, वो है अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये आपने लिखा होगा। निषेचन किसमें संपन्न होता है? ठीक है, तो निषेचन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद क्या था आपका, अगला है 7वां, किसने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए? तो ये थे मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे को लेकर उसके बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, लगातार 7 ईयर्स तक इन्होंने किए। इसके बाद हम एक शब्द एक वाक्य की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके हैं, और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद क्या, हमारा भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हॉटस्पॉट से अर्थ क्या है? जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है, आप उसमें भी देख सकते हो। वैसे तो 3-4 स्थान है, लगभग 4 से 5 स्थान है भारत में जो हॉटस्पॉट के है जीव विविधता के। तो आपने इनमें से कोई एक लिखा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको 2 बता रही हूँ। यदि दूसरे भी लिखे तो भी आपका सही है। ठीक है, या तो हिमालय या सुंदरलैंड या फिर बर्मा के क्षेत्र में और भी आते हैं। इसमें 4 है, तो आप देख लीजिएगा, जो आपने लिखा होगा वो सही है। ठीक है, तो ये 2 तो है इसमें। आणविक कैंची किससे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिएगा, यह जीवाणु द्वारा निर्मित एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। यह कैंची की तरह कार्य करता है और डीएनए को खंडों में काटता है। यही कारण है कि प्रतिबंधन एंडोक्लियोज को आणविक कैंची कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंडोक्लियोज को आणविक कैंची, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है, प्रथम पारजीनी गाय का नाम पूछा हमें। प्रथम पारजीनी गाय का नाम रोजी था। क्या था? रोजी। ये आपका राइट आंसर होगा यदि आपने लिखा होगा तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है डीएनए के एक रज्जुक से अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? इसमें बहुत से कन्फ्यूजन है। जैसे डीएनए का ही यहाँ पर हम प्रतिलिपिकरण करें तो दूसरा, फिर आरएनए में प्रतिलिपिकरण करें तो ये, लेकिन हमें अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करना है तो इसमें कूटलेखन, अनुलेखन और प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृति बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या है? अनुलेखन है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। वैसे तो इसमें और भी उदाहरण है, जैसे अर्थराइट्स भी है, रूमेटाइड अर्थराइट्स, यदि आपने लिखा होगा वो भी सही है। और डायबिटीज़ 1 है, मधुमेह 1, या फिर डायबिटीज़ मेलिटिस जिसको हम नाम से जानते हैं, ये है। और कैंसर भी है, और 2-3 रोग है, यदि वो आपने लिखे हैं तो वो भी ठीक है। यदि इनमें से कोई एक लिखा हो तो भी ठीक है। केवल एक रोग का नाम लिख देंगे क्योंकि एक बोला है तो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो बहुत वर्षों से, बहुत पुराने सालों से जो इसका परीक्षण है वो विडाल टेस्ट परीक्षण, यानी जिसको हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये इसके द्वारा टाइफाइड ज्वर की पुष्टि की जाती है। ठीक है, विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट कहने के लिए कहते हैं जब भी टाइफाइड का आपको बुखार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दी गई अवधि है उसी में होती है, तो इसी मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।
तो ये हो गया आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, और इसके पहले हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति देखी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए या सही विकल्प चुनिए। ये भी अगेन 7 मार्क का है, वैसे पहले ये रहता है हमेशा, लेकिन इस बार आपको रिक्त स्थान दे दिए गए थे पहले। ठीक है, तो पहला है कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस इसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। इसके बाद क्या है, विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है, तो टेपिटम जो है वो पोषण देता है। ठीक है, आपने क्या लिखा होगा, टेपिटम लिखा होगा, सी नंबर का आंसर एकदम राइट है। तीसरा क्या है आपका, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। उत्पादक में पौधे आएंगे क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मृतजीवी वगैरह लास्ट में आएंगे, और अपघटक जो इनका पाचन कर लेते हैं। ठीक है, जो अपघटित कर लेते हैं इनको वो उपभोक्ता जो दूसरे से प्राप्त करते हैं। इसमें मांसाहारी आ जाएंगे, शाकाहारी आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, क्योंकि जो भी जैसे गाय ले लीजिए वो घास खाती पौधों से ही प्राप्त होगी, या अन्य जो सभी उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, जो भी अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करेंगे वो उपभोक्ता में आते हैं। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है आंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी उत्तकों और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो स्टेम कोशिका ऐसी है जिनमें क्षमता होती है कि वो अन्य अंगों को उत्पन्न करे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट कीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा। ठीक है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने सटन और बावेरी भी लगाया होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वंशागति का सिद्धांत जो है वो ग्रेगर जॉन मंडल ने दिया था। वंशानुगति गुण सूत्र का सिद्धांत यदि बात करूँ तो ये है सटन और बावेरी। तो हमें सिर्फ वंशागति का बोला है, तो ग्रेगर जॉन मंडल आपका राइट आंसर है। बहुत से स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा, कोई बात नहीं, होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट यहाँ पर किया होगा, जिनको भी अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने, उनको पता होगा, उन स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। बीटी विष प्राप्त होता है इनमें से किससे, तो धतूरा में विष होता है। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से, धतूरा में विष पाया जाता है। ठीक है, बीटी विष इससे प्राप्त होता है। भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, अक्रियाशीलता या फिर इसको निष्क्रियता भी कहते हैं। ठीक है, तो निष्क्रियता की स्थिति में क्या होता है, प्रसुप्ति अवस्था आती है, तो इस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, उत्तेजित स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सही विकल्प, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हमने देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि हमारे सही जोड़ी बनाई है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। पहला आपका थैलीसीमिया है। ठीक है, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है खाद्य इसी प्रकार से संरक्षण है, और धस्से हुए रंध्र है, फिर एंटी अमीबा है, उसके बाद में है जेल है, और फिर पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो प्रथम प्रतिजैविक है, और जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। ठीक है, और अब इसी में आप मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है सही जोड़ी, इसलिए मैं आपको पूरी क्लियर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इनको क्लियर कर लीजिएगा, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट कीजिए। आपका 12th बायोलॉजी का पेपर था, काफ़ी ठीक आया था पेपर, उतना टफ नहीं आया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले ऐसे समय में आपको और ऐसी वीडियोस मिलते रहे। और इसके साथ ही आप इस सभी 12th बायोलॉजी की आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करना है www.arfindia.com, जहाँ पर आपको सभी विषयों की PDF मिल जाएगी। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।